14 दिसंबर को है साल की आखिरी सोमवती अमावस्या। बहुत ही शुभ योग पर पड़ी है ये अमावस्या। इस दिन व्रत करने वाले को मिलेगा खुशियों का वरदान। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सोमवती अमावस्या है। ये इस साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है। आपको बता दें कि अमावस्या एक साल में 2 से 3 बार पड़ती है। हिंदू धर्म में इसका काफी महत्व है। चलिए सबसे पहले आपको सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त बताते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 दिसंबर यानी सोमवार को रात 12:44 से शुरू होकर रात 9:47 तक रहेगी। इस अमावस्या को बहुत ही विशेष माना गया है। अमावस्या की तिथि के बाद प्रतिपदा तिथि होगी। सुहागिनों के लिए खास है सोमवती अमावस्या का व्रत। पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं व्रत। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर पीपल के वृक्ष के दूध, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं अगरबत्ती से पूजा अर्चना करती हैं और उसके चारों ओर 108 धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि पति की उम्र लंबी हो। चलिए अब आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक है गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार की एक कन्या थी जो कि बहुत ही प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न थी। जब वो विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया। कई योग्य वर मिले परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बनती। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। कन्या के सेवा भाव देख साधु बहुत प्रसन्न हुए और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा न होने की बात कही। इसका उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक धोबिन का परिवार है। कन्या यदि उसकी सेवा करके उससे उसका सुहाग मांग ले तो उसका विवाह संभव है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबिन की सेवा करने का मन ही मन प्रण किया। उसके अगले दिन से कन्या रोज सुबह उठकर धोबिन के घर का सारा काम कराती थी। एक दिन धोबिन ने बहू से कहा कि तू कितनी अच्छी है कि घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने कहा कि वो तो सोती ही रहती है। इस पर दोनों हैरान हुई कि कौन सारा काम कर जाता है। दोनों अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कन्या आती है और सारा काम करने लगती है। तो धोबिन ने उसे रोककर इसका कारण पूछा तो कन्या सोना धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर अपना दुख सुनाया। धोबिन उसकी बात सुनकर अपना सुहाग देने को तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बगैर व्रत करके कन्या के घर गई और अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा 108 बार परिक्रमा किया। घर लौटी तो देखा कि उसका पति जीवित हो गया। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब से ये मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।